कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा बीज जिसे आप चुटकी में पकड़ सकते हैं, वो कैसे एक इतने बड़े, विशाल बरगद के पेड़ में बदल जाता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइंस का एक अद्भुत करिश्मा है। वेलकम। आज हम प्लांट्स की इसी अनोखी दुनिया यानी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सोचने वाली बात है ना। उस छोटे से बीज के अंदर उसमें छुपा है एक पूरा जेनेटिक कोड, एक मास्टर प्लान जो उस पेड़ की हर एक डाली, हर पत्ते का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो चलिए साथ मिलकर इस बायोलॉजिकल मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेसेस इस कोड को कैसे पढ़ते हैं और कैसे एक जिंदा सांस लेते हुए पेड़ में बदल देते हैं। देखिए, हमारा सफर शुरू होगा ग्रोथ के बिल्कुल बेसिक से। फिर हम उसकी स्पीड और उसके फेजेस को ट्रैक करेंगे। इसके बाद हम सेल लेवल पर जाकर डेवलपमेंट के राज खोलेंगे और आखिर में हम उन केमिकल मास्टरमाइंड से मिलेंगे, यानी प्लांट हार्मोन्स, जो इस पूरे शो को डायरेक्ट करते हैं। तो रेडी हो जाइए, ये एक एक्साइटिंग राइड होने वाली है। तो सबसे पहले आइए इस ग्रोथ शब्द को ही ठीक से समझें। आखिर इसका मतलब क्या होता है और प्लांट्स की ग्रोथ हम इंसानों या जानवरों से इतनी अलग क्यों है? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, ग्रोथ का मतलब किसी भी चीज का बस बड़ा हो जाना नहीं है। जैसे बारिश में आपके घर का लकड़ी का दरवाजा फूल जाता है, वो ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि धूप निकलते ही वो आराम से वापस अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता है। लेकिन प्लांट ग्रोथ ये एक वन वे टिकट है। एक बार हो गई तो हो गई। यही है इसका परमानेंट और इरिवर्सिबल कैरेक्टर। और हाँ, ये फ्री में नहीं होती। इसमें हमेशा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के साथ ही चलती है। अब यहाँ प्लांट्स के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो हमारे पास नहीं है। हम एक सर्टेन हाइट तक बढ़कर रुक जाते हैं, राइट? लेकिन प्लांट्स वो अपनी पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। उनके पास ये अनलिमिटेड ग्रोथ का जादू है, जिसे कहते हैं मेरिस्टेम्स। ये उनकी बॉडी में ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां हमेशा नए सेल्स बनते रहते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। इसे हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। और ये दो तरह से होती है। प्राइमरी ग्रोथ, जो शूट और रूट के टिप पर एपिकल मेरिस्टम से लंबाई बढ़ाती है, और सेकेंडरी ग्रोथ, जो लैटरल मेरिस्टम से मोटाई यानी गर्थ बढ़ाती है। जस्ट इमेजिन 7500 नए सेल्स हर घंटे। ये इतना फास्ट है कि अगर आपकी आंखें माइक्रोस्कोप होती तो आपको एक पूरा शहर बनता हुआ दिखता, सेल बाय सेल, ब्रिक बाय ब्रिक। ये नंबर हमें बताता है कि ग्रोथ सिर्फ साइज में नहीं, बल्कि सेल नंबर में भी एक एक्सप्लोजन की तरह है। तो अगर आप एक प्लांट डिटेक्टिव हैं तो आप ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे? आपके पास अलग अलग टूल्स हैं। अगर आप मेज रूट को देख रहे हैं तो आप सेल काउंट करेंगे। अगर आप वाटरमेलन को स्टडी कर रहे हैं, जिसका एक एक सेल 3,50,000 गुना बड़ा हो सकता है, तो आप सेल साइज का बढ़ना देखेंगे। एक पॉलन ट्यूब की रेस उसकी लेंथ से नापी जाती है और एक पत्ती का फैलाव उसके सरफेस एरिया से। हर प्लांट अपनी ग्रोथ की कहानी अलग अलग तरीके से बताता है। ओके, तो अब हमें पता है कि ग्रोथ क्या है। लेकिन क्या ये हमेशा एक ही स्पीड से होती है? क्या इसका कोई पैटर्न है? आइए इस ग्रोथ की जर्नी को एक ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं और इसके पैटर्न्स को समझते हैं। एक सेल की लाइफ को आप एक इंसान की लाइफ जैसा ही समझिए। पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, ये उसका बचपन है, फुल ऑफ एनर्जी, प्रोटोप्लाज्म से भरपूर और कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग। उसके ठीक पीछे आता है इलोंगेशन फेज। ये उसकी जवानी है, जहां वो अपना साइज, अपना पोटेंशियल बढ़ाता है, उसका वैक्यूल बड़ा होता है। और आखिर में आता है मैचुरेशन फेज, जहां वो एक स्पेसिफिक रोल में, एक प्रोफेशन में सेटल हो जाता है और अपनी ड्यूटी पूरी करता है। अब ग्रोथ की स्पीड को देखते हैं। एक है अरिथमेटिक ग्रोथ। ये एक सिंपल सीधी सादी कहानी है, एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ना। यहां एक सेल डिवाइड करता है और दूसरा मैच्योर हो जाता है। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लीनियर कर्व होता है। लेकिन ज्योमेट्रिक ग्रोथ ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह है। शुरू में स्लो, फिर एक एक्सप्लोसिव मिडल जिसे लॉग फेज कहते हैं, और आखिर में एक स्टेबल एंड। ये एस शेप्ड या सिग्मॉइड कर्व ही हमें नेचर में ज्यादातर देखने को मिलता है। और ये एस कर्व हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी सिखाता है कि ग्रोथ हमेशा के लिए अनलिमिटेड नहीं होती। जब तक रिसोर्सेज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, तब तक पार्टी चलती है। यह है लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज कम होने लगते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, ग्रोथ को भी ब्रेक लग जाता है और स्टेशनरी फेज आ जाता है। दिस इज नेचर्स वे ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस। हमने देखा कि सेल्स मैच्योर होते हैं, लेकिन ये मैच्योरेशन का प्रोसेस यही डेवलपमेंट का दिल है। डेवलपमेंट ग्रोथ से एक कदम आगे है। इसमें ग्रोथ तो है ही, पर साथ में एक और चीज है, डिफरेंशिएशन। आइए देखते हैं कैसे। इसे एक करियर एनालॉजी से समझते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब है एक मेरिस्टेमेटिक सेल का स्पेशलाइजेशन करना।
जैसे एक स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है। फिर आता है डी डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है उस डॉक्टर का ज़रूरत पड़ने पर वापस स्टूडेंट बन जाना, क्योंकि अब एक नई स्किल सीखनी है, जैसे इंटरफैसिकुलर कैम्बियम का बनना। और रीडिफरेंशिएशन का मतलब है उस स्टूडेंट का फिर से एक नया स्पेशलिस्ट बन जाना। प्लांट्स में ये करियर चेंजेस हमेशा चलते रहते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि प्लांट्स मौसम के हिसाब से अपनी चाल बदल सकते हैं। बटरकप का पौधा इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पानी के नीचे उसकी पत्तियां बिल्कुल अलग शेप की कटे फटे होते हैं ताकि वो बहते पानी में सर्वाइव कर सके, और पानी के ऊपर हवा में उसकी पत्तियां पूरी तरह से अलग शेप की होती हैं ताकि वो धूप ले सके। एक ही प्लांट, दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग रूप। ये है नेचर की अल्टीमेट अडैप्टेबिलिटी, उसकी प्लास्टिसिटी। तो अब तक हमने देखा कि प्लांट में क्या हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब करवा कौन रहा है? मीट द डायरेक्टर्स ऑफ द प्लांट वर्ल्ड, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हॉर्मोन्स। ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो पर्दे के पीछे से पूरा शो चलाते हैं। और मजेदार बात यह है कि इन डायरेक्टर्स को ढूंढने वाले साइंटिस्ट अक्सर बाय चांस इन तक पहुंचे। F.W. वेंट ने 1930s में ओट के कोलियोप्टाइल से ऑक्सिन आइसोलेट किया। 1926 में ई कुरासावा ने चावल की बकनाएं या फूलिश सीडलिंग डिजीज में जिब्रेलिन ढूंढा। 1955 में एफ स्कूग और मिलर ने साइटोकाइनिन को हेरिंग स्पर्म डीएनए से निकाला। सोच सकते हैं, मिड 1960s में एब्सिसिक एसिड को आइडेंटिफाई किया गया, और H.H. कजिन्स ने तो 1910 में ही पके संतरों से निकलती गैस इथिलीन का जादू देख लिया था। ये डिस्कवरीज बताती हैं कि साइंस में सबसे बड़ी खोजें अक्सर अनएक्सपेक्टेड जगहों पर ही मिलती हैं। तो इन 5 डायरेक्टर्स को हम 2 टीम्स में बांट सकते हैं। टीम ए है ग्रोथ प्रोमोटर्स की। इसमें है ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। ये प्लांट के लिए एक्सेलरेटर का काम करते हैं। और टीम बी है ग्रोथ इनहिबिटर्स की, जिसमें है एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये प्लांट के लिए ब्रेक का काम करते हैं। और इन दोनों टीम्स के बीच का बैलेंस ही प्लांट की लाइफ को कंट्रोल करता है। तो चलिए सबसे पहले टीम ए के स्टार प्लेयर्स से मिलते हैं। ये हैं ग्रोथ के सुपरस्टार्स जो प्लांट को हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। फर्स्ट अप, द कैप्टन ऑफ द टीम, ऑक्सिन। ऑक्सिन थोड़ा बॉसी हार्मोन है। ये कहता है जब तक मैं टॉप पर हूं कोई और ग्रो नहीं करेगा। इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। इसलिए पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता है, साइड में कम। लेकिन चाय के बागानों में माली इस बॉस को ही काट देता है। इससे साइड की ब्रांचेस को मौका मिल जाता है और झाड़ी घनी हो जाती है। स्मार्ट, राइट? इसके अलावा ये कटिंग्स में रूटिंग, अनानास में फ्लावरिंग और 2,4-D के रूप में बेकार के डाइकॉट वीड्स को खत्म करने के भी काम आता है। अब मिलते हैं जिब्रेलिन से। ये है हाइट स्पेशलिस्ट। अगर आपको किसी प्लांट की लंबाई बढ़ानी है तो ये आपका गो टू हार्मोन है। गन्ने के खेत में इसका एक स्प्रे और फसल 20 टन पर एकड़ तक बढ़ जाती है। ये तो पैसा ही पैसा है, थैंक्स टू अ टाइनी मॉलिक्यूल। ये अंगूर के गुच्छों की लंबाई बढ़ाता है, एप्पल का शेप सुधारता है और बीट या कैबेज जैसे प्लांट्स में बोल्टिंग यानी फ्लावरिंग से ठीक पहले स्टेम की तेजी से लंबाई बढ़ाने को ट्रिगर करता है। जहां ऑक्सिन कहता है मैं ही आगे बढ़ूंगा, वहीं साइटोकाइनिन कहता है सब साथ मिलकर बढ़ेंगे। ये सेल डिवीजन का किंग है। ये ऑक्सिन के ऑपोजिट टीम वर्क में बिलीव करता है और लैटरल शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी ये एपिकल डोमिनेंस को तोड़ता है। ये प्लांट का एंटी लीचिंग क्रीम भी है जो पत्तियों को जवान रखता है और उनका सेनेसेंस यानी बुढ़ापा डिले करता है। तो अब एक क्विक क्वेश्चन। मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको गन्ने की लंबाई बढ़ानी है, उसकी पैदावार बढ़ानी है। आपका मैजिक पोशन कौन सा होगा? थिंक। ऑफ कोर्स द हाइट स्पेशलिस्ट, जिब्रेलिन। सही जवाब है बी, GA3। तो अब तक हमने देखा कि एक्सेलरेटर कैसे काम करता है, लेकिन एक गाड़ी में जितना जरूरी एक्सेलरेटर है उतना ही जरूरी ब्रेक भी है। अब मिलते हैं प्लांट के इन सेफ्टी ऑफिसर्स से जो जरूरत पड़ने पर ग्रोथ को रोकते हैं और प्लांट को मुश्किल वक्त से निकालते हैं। एथिलीन एक सोशल हार्मोन है, लेकिन अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस। ये गैशियस फॉर्म में होता है और हवा में फैलता है। इसीलिए वो कहावत है ना, एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को सड़ा देता है। वो इसी एथिलीन गैस की वजह से है। ये एक से दूसरे फल को सिग्नल देता है कि चलो पकने का टाइम हो गया। एग्रीकल्चर में इसका सोर्स है इथेफॉन, एक लिक्विड जो पानी में घुलकर धीरे धीरे एथिलीन रिलीज करता है और फलों को पकाने में हेल्प करता है। अब मिलते हैं प्लांट के क्राइसिस मैनेजर से, एब्सिसिक एसिड या ABA। जब भी प्लांट पर कोई मुसीबत आती है, जैसे पानी की कमी
ये स्ट्रेस हार्मोन एक्शन में आ जाता है। ये सीधे स्टोमाटा पर लॉकडाउन लगा देता है ताकि पानी बचाया जा सके। ये गिब्रेलिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां जीए कहता है ग्रो, वहीं एबीए कहता है स्टॉप, अभी सही टाइम नहीं है। ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है और सीड जर्मिनेशन को रोकता है। तो इस पूरी कहानी का मॉरल क्या है? सिंपल, प्लांट की लाइफ एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसमें जीन्स और हार्मोन्स जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स और रोशनी, पानी, टेम्परेचर जैसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सब मिलकर एक खूबसूरत धुन यानी डेवलपमेंट बनाते हैं। इट्स अ परफेक्ट सिम्फनी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हार्मोन्स प्लांट के अंदर की आवाज हैं, तो प्लांट बाहर की दुनिया जैसे धूप और सर्दी की आवाज कैसे सुनता है? कैसे एक्सटर्नल सिग्नल्स इन इंटरनल मैसेंजर्स को कंट्रोल करते हैं? इस पर सोचिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब प्लांट फिजियोलॉजी के एक और भी एक्साइटिंग चैप्टर का दरवाजा खोलता है। अगले एक्सप्लेनर तक कीप एक्सप्लोरिंग द ग्रीन मैजिक अराउंड यू।